ई कॉमर्स की दुनिया में आज पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एक इंतहाई मुश्किल और दुश्वार काम बनता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह लाइल्मी है और जिन अफराद को ई कॉमर्स से पैसा कमाना आता है वो अपनी अपनी इंफरादी यूनिवर्सिटीज़ खोल कर बैठ गए हैं और मासूम शहरियों से लाखों रुपए लेकर उनके अकाउंट्स बना रहे हैं, मगर उन्हें सही और वाज़ेह तरीक़ाकार नहीं समझा रहे। दूसरी जानिब बहुत सारी NGOs ने हज़ारों बच्चों को भर्ती तो कर लिया है, लेकिन उनमें से चंद बच्चे भी ऐसे नहीं जिन्होंने IT की इस तालीम के बाद को बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क को अगर देखा जाए भारत में, तो बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 साल की मेहनत के बाद करोड़ों के कारोबार के मालिक बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी NGO सिर्फ वीडियो सेशन कर रही हैं और हज़ारों बच्चों को लॉलीपॉप दे रही है। वाकई वहाँ होने वाले जो IT के कोर्सेज हैं किसी काम के हैं, या फिर जवाब इसका हमने तलाश करना है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। तो इसी जवाब की तलाश के लिए हमारे साथ इस वक्त IT एक्सपर्ट खुशनूद आफ्ताब शेख साहब मौजूद हैं। खुशनूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत साल से हम ये सुनते आ रहे हैं, जब हम अभी स्कूल कॉलेज में थे, कि जी IT का ज़माना है और IT होगा, और लोग एकदम से वो ICS BCS और वो आगाज़ हो गया था। लेकिन उसके साथ अब उससे भी बहुत आगे चीज़ें जब जा रही हैं, हम ChatGPT में पहुंच चुके हैं, 5G की दुनिया इस वक्त है। क्या हम IT में जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं और जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं, ये कहीं हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं वो आगे भी जा रहे हैं। आपने बोला कि जब हमारे ज़माने में वो कोर्सेज़ होते थे, हमारे ज़माने में, खैर आपका ज़माना तो अभी नया, मेरा पुराना ज़माना था, मगर उस वक्त हम 2 टर्म्स सुनते थे, सिर्फ इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। मगर आज आप देख लीजिए कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, ज़्यादा IT एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। तो और उसमें भी अलग अलग फील्ड, जी, इसका मतलब चेंज आ रहा है और उस तरफ हम जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बोला NGOs फ्री कोर्सेज करवा रही हैं, और कुछ अभी तो उनको करवाते हुए 2-3-4 साल हुए हैं। अभी से आप कहें कि कोई टाइकून्स बन जाएंगे, बट दे आर डूइंग वेल, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें से भी जो अच्छा पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। IT के कोर्सेज इसलिए भी ज़रूरी हैं कि हम लोगों को जिस वक्त हायरिंग की ज़रूरत होती है, जिस वक्त हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो हमें लोगों की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। हमें लोग नहीं मिलते पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में लोग नहीं। हम तो ये देख रहे हैं जी, हज़ारों बच्चे, 25,000 वहाँ से बच्चे, 10,000 वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब इतनी बड़ी मार्केट है कि अच्छा जो ब्रेन है वो आपको अभी भी नहीं मिल रहा है। ब्रेन अच्छा क्या, बुरा भी नहीं मिल रहा इस वक्त। नहीं, लेकिन हम थोड़े से लेट हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखें तो वहाँ पे IT जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी 21 टाइम्स हमसे ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, ज़ाहिर है काम वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने हमसे पहले शुरू किया, हमने देर से शुरू किया है। हमारा फोकस पहले इस तरफ नहीं था। ये तो अभी है कि हम देख रहे हैं कि NGOs और गवर्नर हाउस में और इधर उधर IT कोर्सेज शुरू हुए हैं। ये इनिशिएटिव्स पहले नहीं लिए गए। देखिए जी, बात ये है कि आप कह रहे हो कि हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 2 बिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इंडिया की लगभग 200 बिलियन जी, 200 बिलियन। तो वो बहुत फ़र्क है। बट वहाँ पर IT कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, उसमें सिर्फ IT एक्सपर्ट की बात नहीं। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड की बात है। आज डिमांड ज़्यादा बढ़ी है तो IT कोर्सेज शुरू हो गए हैं। पहले इसकी डिमांड नहीं थी, या डिमांड कम थी तो IT कोर्सेज शुरू नहीं हुए थे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि आगे बढ़ें, उनको एक्सपर्ट बनाए। हमारी यूनिवर्सिटी से अच्छे लोग नहीं निकलते। हम अगर एक आदमी को हायर करते हैं, चाहे वो IT का हो चाहे मैनेजमेंट का हो, जिस वक्त वो 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़कर आता है, आप यकीन कीजिए कि हमें 2 से 3 महीने उसको फिर भी ट्रेनिंग ये देनी पड़ती है कि ईमेल कैसे लिखनी है और ख़त कैसे लिखना है उसको। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं है जिस पर काम हो। अच्छा, इसमें खुशनूद साहब एक चीज़ जो है, मैं जो चाहूँगी कि आप मशवरा दें, या आप अगर समझते हैं, आपकी जो भी राय है। मैंने ऐसे बेशुमार बच्चे देखे हैं जो BScs की डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके पास जॉब्स नहीं है। जो इंटर्नशिप पे रखते हैं वो बगैर पैसों के रखते हैं, और अगर कोई पैसे दे भी तो इस तरह के होते हैं कि वो बच्चा वैसे ही डिमोरलाइज होता है कि मुझे मिल क्या रहा है। देखिए जी, आपने बोला कि साइबर सिक्योरिटी में किसी ने कोर्सेज किए हुए हैं और वो अच्छा काम कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अच्छी जॉब नहीं मिले। ये पॉसिबल ही नहीं। आजकल तो बहुत अच्छी बात यह है कि घर बैठ के भी आप काम कर सकते हो IT का। पहले कभी ये नहीं सोचा था
कि एक वो बच्ची जिसको घर वाले कहते हैं कि तुमने बाहर जाके काम नहीं करना, वो सीखती भी ऑनलाइन है और काम भी ऑनलाइन करती है। हमारे चाहे वो कहीं बैठी हो, चाहे यहाँ बैठी हो, चाहे टियर 4 लेकिन सिटी ये में तरीका भी बैठी तो आना चाहिए ना बच्चों को। आप सही कह रहे हैं, होंगी, लेकिन जाहिर है या तो लाइल्मी है या उनको यूनिवर्सिटीज में ये नहीं सिखा, डिग्री तो दे देते हैं पर ये नहीं बताते कि तुमने ऑनलाइन सीख कैसे करनी है अपनी जॉब। पता नहीं इसके पीछे वजह क्या है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, जॉब्स नहीं है। कई कंपनीज में गए, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, नहीं मिल रहा काम। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ या फिर वो गलत जगह चले गए या वो एक्सपर्ट नहीं है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी के अंदर इस वक्त कोई ऐसी फील्ड नहीं है। आपने बोला बहुत सारी फील्ड्स हो गई, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ जॉब नहीं हो। इसलिए जॉब्स हैं, हमें तवज्जो इस चीज़ पे देनी चाहिए। मैं अभी देखता हूँ आपका जुमला एक मुझे यहाँ पर फिट आप ही की बात में हो रहा है कि हमें बेहतर लोग जो है वो नहीं मिल रहे ना, कि अगर जॉब है तो अगर 10 लोग कह रहे हैं कि जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, उनमें से 10 में से बेस्ट कंपनीज ने रखना है, जिन्होंने तनख्वाह देनी है, जिन्होंने काम लेना है। और प्राइवेट कंपनीज आपको पता है काम पूरी तरह से वो ले रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वाला तो है नहीं कि आप आए, हाजिरी लगाई, इधर उधर सुबह से बैठे, शाम 3 चाय और फारिग हो गए। लेकिन ये कि ये कैसे पता चले कि ये कोर्सेज जहाँ हम ले रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, इसकी मार्केट में वैल्यू है। एकदम से हमने पिछले साल देखा सारी कॉम अमेज़ॉन के डिफरेंट 5-6 प्रोग्राम्स में लग गई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इधर से निकलें, यहाँ फ्रीलांसिंग इस तरफ आ जाते हैं। ये कैसे बच्चे गेज करें जो देख रहे हों, सुन रहे हों, और ख़ासतौर पर जो घरों में बैठे हुए ख़वातीन हैं, क्या करना क्या चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हर वक्त की एक अलग डिमांड होती है मार्केट में, किस किस की चीज़ की डिमांड है। बट अब बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं वो हमसे आगे वो घर बैठे उनको जो सोशल मीडिया और या फिर आप ये समझ लें कि जो गैप बिटवीन द वर्ल्ड है, उनको पता है आज यूएस में किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बात सिर्फ इस चीज़ की है कि हमें स्किल डेवलपमेंट करवानी चाहिए। अभी आपने एनजीओज़ का नाम लिया, सीलानी वेलफेयर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को ट्रेन किया और हम जैसे बहुत लोगों का भला किया कि रिसोर्सेज आ रहे हैं। अभी बैतुल-सलाम ने शुरू किया जी, मैं मतलब ये तो सिर्फ एनजीओज़ कर रही हैं, बाकी गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है। हम हर वक्त गवर्नमेंट को गालियां देते हैं कुछ नहीं करें, ऑफ कोर्स वो भी करें, मगर हमारे प्राइवेट लोगों को भी चाहिए। अभी आपने अपने पड़ोसी मुल्क की बात की, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ट्रेन भी करती हैं और फिर हायर करती हैं, खुद ही ट्रेन कर रही हैं। वो इसलिए कि उनको पता है उनको चाहिए, और गैप बहुत बड़ा गैप है। अच्छा आपने बोला अच्छे लोगों को अच्छी कंपनियां रखती हैं, नहीं, अच्छे लोगों को भी अच्छी कंपनियां नहीं रखती, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जो टॉप लोग हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत तनकीद होती है कि मुल्क अच्छा रिसोर्स मुल्क से बाहर चला गया। देखिए इसमें क्या बुराई है, हम लोग ये बोलते हैं कि जो टॉप आईटी कंपनीज हैं उसके जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं। तो जब हमारे पास से लोग नहीं जाएंगे, वो इंडियंस के आज गए थे, वो भी बहुत अरसे से वहाँ पे हैं, कुछ तो नेशनल्स भी नहीं है इंडिया के। बट अगर आप अच्छे लोगों को बाहर नहीं भेजेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? फिर हम तो भूल जाए ना कि हमारे भी सीईओज लगेंगे। फिर हल क्या है आपकी नज़र में? ना ठीक है, सैलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बैतुल-सलाम ने भी शुरू किया, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहा है, लेकिन हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे जिस पे हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसी और जगहें चाहिए हमें जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। प्राइवेट लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं कि हमें पैसे दे रहे हैं, हमें सिखा दो। ऐसी ही एनजीओज और चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, बट गवर्नमेंट थ्रू प्राइवेट सेक्टर जाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है ये, जिसका काम है उसको देना चाहिए। तो आपने बोला कि हमें करना क्या चाहिए, हम लेट हो गए। यस, लेट हो गए, मगर ये रोना कि हम लेट हो गए ये हल नहीं है। आज हम बढ़ा दें काम और हो जाएगा। हमें ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए। हम हम रिस्क लेने को तैयार नहीं, वजह क्या है जो हम इस तरफ नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं जी, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त बूम आ जाता है रियल एस्टेट का, किसी वक्त बूम आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज का, तो सब लोग उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। हम इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे होते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और हम ये काम करें। पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े टाइकून्स हैं, उनको भी चाहिए आईटी कंपनीज में आए। कुछ लोग आ भी रहे हैं और आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस देखें हमारे पड़ोसी मुल्कों में, वो बड़े टाइकून्स के हैं, हमारे पास नहीं है।
हमारे पास कोई बड़े टाइकून्स जो टॉप 10 है उनकी आईटी कंपनीज नहीं है, क्यों नहीं है? और वहाँ के टॉप 10 आइकॉन्स की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, और वो बहुत अरसे से बना चुके, इस तरफ सोच चुके। अच्छा खुशनूद साहब, एक चीज़ जो है वो अब हम ये भी एक पाकिस्तान में शॉर्टकट वाला बड़ा इशू रहा। हम रिक्शों के पीछे लगे हुए, फेसबुक पर आने वाले बैनर लगे हुए कि आप ये सीखें, कोर्सेज ये सीखें, 5 महीने में आप ये कमा, फिर साथ में ये लालच जो बन जाता है $1500 घर बैठे कमाएं, $1000 घर बैठे कमाएं। अब $1000 पाकिस्तानी बैठ के घर कमा रहे, तो ये बहुत अच्छी अमाउंट है कि एक ग्रेजुएट आदमी को कौन 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी देते, नहीं देते हैं। तो ये जो एक रुझान है कि हमें लगता है कि हम सीखेंगे और उसके बाद फौरी लाखों डॉलर शुरू हो जाएगा, ये माइंड से कैसे बच्चों के निकले और सीखने वालों के कि हमें सीखना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, देन फिर खुद से चल के चीज़ें आ जाए। देखिए, जहाँ तक $1000 की बात है, मेरा ख्याल है इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कमा रहे, वो कमा रहे, उससे भी ज़्यादा ठीक है। बट अगर आप बोलते हैं कोर्स करके वो फौरी तौर पे कमा रहा है, ये ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि हम $1000 पर मंथ कमा लेंगे, यस वो घर बैठ के कमा लेंगे, बट उनको सीखना पड़ेगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टकट्स हैं, हमारी पास है, कोई बुराई नहीं है इसमें। उनको सिर्फ एक चीज़ उन बच्चों को ये देखनी है, हमें सीखना है कुछ ना कुछ। अगर वो सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आगे जाएंगे और वो कुछ ना कुछ करेंगे। जहाँ तक बात यह है कि वो रक्षों के पीछे लिखा हुआ है, जी रक्षों के पीछे तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर वो हम सीखने लग जाएं तो पता नहीं और ही कुछ बन जाएंगे। अच्छा, ये जो आईटी रिलेटेड एजुकेशन है वो हमारे मुल्क में किस लेवल की दी जा रही है? आई मीन टू से कि हम लोग कितने एडवांस हैं इसमें? हम वैसे तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह से कि हम लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं नौजवानों को जो कि पढ़ा रहे हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि 11-11 साल के बच्चे हमारे पास एज अ गेस्ट आते हैं जो उन्होंने सैलानी से या फिर बैतुल-इस्लाम से वो कोर्सेज़ किए हुए जो इस एज में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि हमारे में पोटेंशियल कितना मौजूद है। कमी सिर्फ इस बात की है कि इन्वेस्टर्स नहीं है, गवर्नमेंट का उस तरीके से फोकस नहीं है, काम करने वाले, सीखने वाले हम हैं। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ जी। हमारी तरफ यूथ बहुत है। हम जो 2-4-5 मुल्क हैं, हमारे पास तो 50% यूथ है। वेस्ट के अंदर तो यूथ है ही नहीं, इसलिए हमारी ज़रूरत उनको है। बट उनको हमारी ज़रूरत है अगर हम स्किल्ड होंगे। हम अनपढ़ होंगे, जाहिल होंगे तो उनको भी हम बोझ हैं। तो इसलिए आज सबसे अच्छी बात क्या है, ऑनलाइन बैठ के भी फ्री सीख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सीख लें, फिर जब बाहर निकलेंगे किसी कंपनी के पास जाएंगे, कुछ वो बता देंगे तो वो आगे डेफिनेटली जाएंगे। दूसरा, हमें थोड़ा सा पाकिस्तान से मोहब्बत भी करनी है। ये नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, कुछ पाकिस्तानी भी बने और अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत है। पाकिस्तान से तो पूरी मोहब्बत करनी है। अगर पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है तो पाकिस्तान को भी है कि, और अपॉर्चुनिटीज़ की जो आप बात कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे खुशनूद साहब, और कुछ सीखने की जो बात करी है, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए ताकि अब आपके आने वाले वक्त में वही काम आएगा। और जो मुसलसल सीखता रहता है, कामयाबी ही उसी के साथ साथ चलती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।